हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं भावना जोशी और आप सभी का स्वागत करती हूं अपनी इस न्यू वीडियो में, जिसमें कि आज हम बात करेंगे कि हमारा घर साफ सुथरा कैसे रहे। हमारा जो घर है उसको हम ऑर्गेनाइज कैसे करें। कौन नहीं चाहता कि मेरा घर साफ सुथरा हो। कौन नहीं चाहता मेरा घर व्यवस्थित हो। कौन नहीं चाहता कि मुझे अपने घर में सुकून मिले। सब चाहते हैं ना। अगर आप भी यही चाहते हैं दोस्तों, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। क्या कभी आपने ऐसे सोचा कि 20 साल पुराना सामान, 30 साल पुराना सामान हमारे घर में पड़ा हुआ है, उसके ऊपर हमने पर्दों से उसे कवर कर दिया है, उसका कवर बना दिया है। घर में पुराने बड़े बक्से, पुराने ट्रंक, पुराने आटा चावल वाले बहुत पुराने ड्रम, गेहूं रखने वाले ड्रम, जो और हमारे घर में कुछ नहीं कर रहे, केवल हमारे घर का स्पेस घेर रहे। हमारे घर में उसे रखने से कूड़ा करकट हो रहा है, धूल जम रही है, हम उन्हें भी साफ कर रहे हैं और उसके ऊपर जो हमने कवर डाल रखे हैं उनको भी हम साफ कर रहे हैं। तो हमारा टाइम भी बेकार हो रहा है। क्या आपके घर में भी ये सब सामान आज भी है? अब बात करते हैं अपनी अलमारी की, जिसको हम कहते हैं गोदरेज की अलमारी, है ना। हमारे घर में इतनी भरी पड़ी है कि जब भी हम अलमारी खोलते हैं हमारा सारा सामान जो है बाहर की तरफ आने लगता है। मतलब पूरा जो अलमारी होती है ना हमारी, फैल जाती है। फिर हम वो जो गिरता हुआ सामान है उसको अंदर को रखते हैं। होता है ना ऐसा। तो ऐसा है, जब आपके जो कपड़े पुराने हो गए हैं, जिन कपड़ों को आप यूज नहीं कर रहे हैं, बहुत टाइम हो गया है, तो ऐसे कपड़े आप किसी को दे दीजिए। उससे क्या होगा, जिसको आप देंगे वो भी खुश हो जाएगा और उसकी जरूरत भी पूरी हो जाएगी। तो पहली बात, आपको अपने घर के जो भी पुराने बक्से हैं, ट्रंक हैं और वो गेहूं, धान और पता नहीं क्या क्या रखा जाता था, वो रखने वाले ड्रम हैं, और आपकी अलमीरा में वो कपड़े हैं जो आप बहुत सालों से नहीं पहन रही हैं, इन चीजों को आप अपने घर से बाहर निकालना शुरू करिए। और फिर मैं तीसरी बात करूंगी कि हमारे किचन में इतने सारे बर्तन हैं, इतने सारे बर्तन हैं कि जब भी हम कोई कबर्ड खोलते हैं तो ऐसा लगता है कि अब कुछ गिरेगा, अब कुछ गिरेगा, अब कुछ गिरेगा। तो दोस्तों, अपने किचन में उतने ही बर्तन रखिए जितनी आपको जरूरत पड़ती है रोजमर्रा। जिस चीज की आपको जरूरत नहीं है वो सामान आप अपनी बड़ी कबर्ड में रखिए या उसको कहीं और स्टोर रूम में रखिए। तो दोस्तों, हमारा घर ऑर्गेनाइज तभी रहेगा जब हम छोटे छोटे से पॉइंट को समझेंगे। घर का पुराने से पुराना सामान, यानी कि जो हमारे घर में कबाड़ है, उसको धीरे धीरे बाहर निकालना शुरू करेंगे। जो हमारी अलमारी है उसके पुराने कपड़े जो हमारे यूज में नहीं आ रहे हैं साल 2 साल से, उनको निकालना शुरू करेंगे। और किचन में वो ढेर सारे बर्तन जो हम कभी कभी यूज करते हैं और जो यूजलेस बर्तन है, उनको भी धीरे धीरे घर से बाहर निकालना शुरू करेंगे। और जो यूज के बर्तन हैं, जरूरत से ज्यादा है, उनको हम धीरे धीरे अपने स्टोर रूम में रख देंगे। जो बर्तन हमें 6 महीने साल में चाहिए होते हैं, उनको आप अपने स्टोर रूम में रखेंगे तो आपका घर मैनेज रहेगा, अच्छे से ऑर्गेनाइज रहेगा। और आप एक बार अगर ये करके देखेंगे तो आपकी ये हैबिट में आ जाएगा और आप कभी भी अपने घर में इस तरीके का कबाड़ फिर कभी इकट्ठा होने ही नहीं देंगी, क्योंकि आपको इतना सुकून मिलेगा, इतनी शांति मिलेगी, है ना, बहुत ज्यादा। एक बार जरूर इस काम की शुरुआत करके देखना, तो देखना कि आपको इस काम को करने के साथ साथ आपको पॉजिटिविटी भी मिलेगी, एनवायरनमेंट चेंज हो जाएगा आपका। ऐसा सामान जिससे कि हम भावनात्मक रूप से जुड़ चुके हैं, यानी कि हमारी जो शादी में हमें टेबल मिली थी, वो टेबल अब काम की नहीं है, क्योंकि उसको 20, 25, 30 साल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी हमने उसको एक घर के कोने में रखा है। वो बक्सा जो हमें शादी में मिला था, हमने वो भी सहेज के रखा है। और हमारी अलमारी में इतना ज्यादा सामान होता है कि जब हम अलमारी खोलते हैं तो कपड़े बाहर की तरफ गिरे जा रहे हैं। ऐसे हमारा घर व्यवस्थित कैसे रह सकता है? तो इसके लिए हमें क्या करना है,
अपने घर का जो पुराना सामान है, यानी कि जो हमारी यूज में नहीं आ रहा है, हम उससे जुड़े हुए हैं, हमारी जो भावना है उससे जुड़ी हुई है, हमारी फीलिंग जो है उस सामान से जुड़ी हुई है। लेकिन ऐसे जुड़ाव से क्या फायदा जो हमें सिर्फ परेशानी दे रहा है, हमारा घर का सिर्फ स्पेस घेर रहा है, हमारे घर में पैर रखने तक की जगह नहीं है, लेकिन हमने वो सामान सहेज के रखा है। तो दोस्तों, अगर आपके घर में भी इस तरीके का कबाड़ कबाड़ी कहूंगी मैं तो, कबाड़ जो आप यूज नहीं कर रहे हैं सालों साल से, अगर वो आपके घर में है तो प्लीज उस सामान को धीरे धीरे करके निकाल दीजिए। धीरे धीरे करके आपको निकालना है, एकदम से सारा घर खाली नहीं करना है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि अपने किचन में इतना सारा सामान रखा हुआ है कि जब भी हम कोई कबर्ड खोलते हैं तो ये लगता है ना कि सारा सामान शायद गिर ही जाएगा। ऑर्गेनाइज नहीं रहता है हमारा किचन। क्यों? क्योंकि हम सारा सामान किचन में रखने की कोशिश करते हैं। अगर हमारे किचन में इतनी सारी जगह नहीं है तो दोस्तों, आपको कम से कम सामान अपने किचन में रखना है, यानी कि डेली नीड एंड डेली यूज का सामान ही आपको किचन में रखना है। बाकी का सामान आप स्टोर रूम में रख सकते हैं कि जो महीने में, 6 महीने में या घर में कोई प्रोग्राम हो तब काम आता हो, तो ऐसा सामान आप अपने स्टोर रूम में रख सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका किचन तो ऑर्गेनाइज रहेगा ही, साथ में आप जब कोई सामान निकालेंगी तो आपको सामान निकालने में आराम लगेगा, कोई भी सामान आसानी से ढूंढ पाएंगी, है ना। और देखिए, कभी कभी ये होता है कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, जैसे हमारा चश्मा ही है, चश्मा कभी हम सिर पर लगा लेते हैं ना, और फिर उससे ढूंढते रहते हैं, मतलब इतनी जगह ढूंढ लेते हैं जिससे हमारा जो घर है ना ऑर्गेनाइज होता है तो वो भी फैल जाता है। यानी कि हम अपने ड्रेसिंग टेबल में ढूंढ रहे हैं, फिर सोच रहे हैं कि कहीं अलमारी में तो नहीं रख दिया। तो दोस्तों, आप इस तरीके से अपने घर को मैनेज कर सकती हैं, अपने घर को ऑर्गेनाइज कर सकती हैं। छोटे छोटे से टिप्स अपनाकर आप भी अपना छोटा सा जो घर है ना उसको व्यवस्थित कर सकती हैं। जी हाँ, तो दोस्तों, यही था एक छोटा सा वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो या थोड़ी भी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपको लगे कि ये वीडियो किसी और के काम भी आ सकती है तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, फिर आऊंगी आपसे मिलने एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। इसी शुभ विचार के साथ जय श्री राधे। राधे राधे।